हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। आप स्किल्ड हिंदुस्तान को अब यूट्यूब चैनल और फेसबुक के ऊपर भी आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप मुझे इन तीनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो दूसरे अदर प्लेटफॉर्म पर जरूर जाइएगा। आप स्किल्ड हिंदुस्तान सर्च करेंगे, आपको डेफिनेटली मिलेगा और बहुत अच्छी कुछ सीखने को मिलेगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। ये टॉपिक ना इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है और बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना। इंटरव्यू में चाहे तो आपसे पूछा जा चुका होगा या आप कभी डिस्कस करते होगे यार क्या डिफरेंस है। तो आज इनके बारे में काफी कुछ डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे, किस तरह आप इंटरव्यू में आंसर दे सकते हो। और सबसे बड़ी चीज आपको समझ में आना चाहिए भी। तो आपको पहली चीज आपको समझ में आएगा जब भी आपको याद रहेगा। और यही स्किल्ड हिंदुस्तान का फंडामेंटल है कि आपको समझाना है। तो आज इन दोनों के बारे में भाई, एक मोटर एक जनरेटर होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब हम चलते हैं अपने जनरेटर और मोटर में क्या डिफरेंस होता है। जब हम जनरेटर और मोटर की बात करते हैं तो ये दोनों ही इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैं। देखो भाई, इलेक्ट्रोमैकेनिकल क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। जैसे मोटर की बात करें तो उसको बिजली देते हैं हम जब वो घूमती है, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, उसको हम इलेक्ट्रिकल देते हैं फिर उसमें से मैकेनिकल निकलता है। और उसी तरह जनरेटर में जब मैकेनिकल देते हैं इलेक्ट्रिकल निकलता है। तो दोनों ही क्या है ना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस हैं। इसमें जो अंतर है हमने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से लिया है कि आपको चीजें बहुत आराम से समझ जाएं। फंक्शन है भाई फंक्शन का मतलब भाई कार्य किस तरह करता है, वर्किंग क्या है, अलग अलग तरीके से डिफरेंस समझेंगे भाई। एक जो जनरेटर है, सबसे पहले जनरेटर का मुख्य कार्य मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना होता है। क्या काम है मैकेनिकल एनर्जी भाई। जब मेरा इंजन चलता है तो जो इंजन क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न। मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा भाई, घुमा रहा है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी से क्या मिलती है, जब उसको घुमाते हैं ऑल्टरनेटर को तो हमें बिजली मिलती है। तो ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है भाई। जो हमारे पावर प्लांट होते हैं, पावर प्लांट में भी बहुत बड़े बड़े सिस्टम लगे रहते हैं, टर्बाइंस लगे रहते हैं जो घूमते हैं, ऑल्टरनेटर को घुमाते हैं और बिजली मिलती है अलग अलग माध्यम से। घरों में होता है या बिल्डिंग्स में हम डीजल जनरेटर लगाते हैं जिसमें इंजन और ऑल्टरनेटर दो पार्ट होते हैं। उससे भी वो भी क्या करता है कि जब घूमता है तो बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है, अब मोटर की बात करें, मोटर का कार्य क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भाई मैंने क्या किया भाई, मैंने उसको बिजली दी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होगा, उसको बिजली देना। जैसे उसको बिजली दी, वो घूमने लगी। इलेक्ट्रिकल को किस में बदल दिया, मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया। जैसे भाई मोटर है, मोटर से क्या करेंगे, मुझे पंप चलाना है, ठीक है, फैन चलाना, हमारा पंखा चल रहा है, हमारी मोटर चल रही है। बहुत सारी जगह जो भी मोटर है, जितनी भी मोटर है हमारी, वो क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल रही हैं। तो पहला ये हमारा फंक्शन के हिसाब से डिफरेंस हो गया। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आपके लिए इस तरह की बहुत सारी वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उनको भी एक अच्छी नॉलेज मिल सके, उनको भी चीजें समझ में आ सकें। ठीक है, अब भाई एनर्जी कन्वर्जन, भाई किस तरह क्या कुछ बदलता है। देखो क्या होता है, इसको समझाना चाहे 2 लाइन में भी समझाना जा सकते हैं। बट जब आप इंटरव्यू देते हैं, कोई भी आप इंटरव्यू देते हैं, तो 2 पोजीशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है भाई। एक टेक्नीशियन है, एक सुपरवाइजर, एक इंजीनियर है। एक आंसर किसी से पूछ लिया, भाई आप डीजल जनरेटर के बारे में बताओ। हाँ सर, डीजल जनरेटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिससे हमें बिजली मिलती है। इलेक्ट्रिशियन ने यह आंसर दे दिया, सुपरवाइजर ने उससे और थोड़ा बढ़िया आंसर दिया, इंजीनियर ने और थोड़ा बेटर आंसर दिया। तो वो आंसर कैसे देते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर देते हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो हम एक अच्छा आंसर हम दे पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसा नहीं जी 2 लाइन में ही आंसर दे दिया। आंसर देना है उसको अच्छी तरह सिस्टमेटिक समझा के देना है आंसर। तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, जो कि हमने अभी बात की
भाई जब हम उसको मैकेनिकल किसी भी जरिए से उसको घुमाते हैं तो उससे हमें बिजली हमारे को मिलती है। उसी तरह मोटर हमारी भाई इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में हमारी बदलती है। ये क्या है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। इनपुट और आउटपुट, भाई उसके इनपुट और आउटपुट में भी डिफरेंस होता है। देखो चीजें वही हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अपना अलग होना चाहिए। ठीक है, जनरेटर में इनपुट मैकेनिकल एनर्जी और आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहले भी बात हमने सेम की थी, अब भी बात वही है, बट थोड़ा सा हमने क्या किया ना, उसका भाई उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के उसको हमने बताया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनपुट मैकेनिकल एनर्जी होता है सर, दोनों में इनपुट डिफरेंस होता है। इसमें इनपुट क्या है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी है, इसमें इनपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इससे आउटपुट क्या निकल रहा है, इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रही है, इससे क्या निकल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी अपने को निकल रही है। मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएं और इसका आंसर एक बेहतर आंसर दें, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए। भाई कनेक्शन होते हैं जनरेटर में, प्राइमरी मूवर कनेक्ट होता है, जैसे कि टरबाइन या इंजन। इसमें क्या कनेक्ट होता है कि भाई चाहे तो इंजन कनेक्ट होगा उसके साथ में, या टरबाइन कनेक्ट हो जिससे हम उसको घुमाते हैं। और मोटर में क्या कनेक्ट होगा, भाई मोटर के साथ पुली कनेक्ट कर सकते हैं, पुली से हम कुछ न कुछ चला सकते हैं, पंप कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई गियर बॉक्स सिस्टम उसके साथ जोड़ सकते हैं और किसी चीज को घुमा सकते हैं, मशीनरी या कोई भी हम उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं। मोटर की जो पावर सप्लाई है भाई एसी भी हो सकती है और डीसी भी उसकी पावर सप्लाई हो सकती है। उसी तरह जो जनरेटर होता है, जनरेटर से भी हम दोनों तरह की पावर ले सकते हैं, एसी भी ले सकते हैं, डीसी भी हम उससे आउटपुट ले सकते हैं। अब और थोड़ा सा हम इसमें आगे जाते हैं, भाई उसका उपयोग कहां कहां करते हैं, कैसे कैसे होगा। दीजिए उसके उपयोग के आधार पर भी होता है। उपयोग के आधार पर क्या होगा, इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्या करते हैं जी, बिजली को बनाने के लिए करते हैं। क्या कुछ है हमने कुछ देखिए, पावर जो सप्लाई है बैकअप के तौर पर, लाइट चलेगी उस बैकअप के तौर पर किया जाता है। मोटर है, इसका उपयोग मूवमेंट और मैकेनिकल वर्क के लिए किया जाता है, जैसे इंडस्ट्रियल में मशीनें चलानी है या कोई और हमें यूज करना है। तो ये पॉइंट्स ऊपर बात आ रहे हैं ना दोस्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको बताने के लिए। बुनियादी संरचना, भाई उसका क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या कुछ होता है, किस तरह बना रहता है, क्या कुछ होता है, उसके बारे में थोड़ा सा। इसमें एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है, जो बिजली उत्पन्न करने के लिए मैकेनिकल इंडक्शन का उपयोग करते हैं। इसमें किस चीज का यूज किया जाता है, इंडक्शन, मैकेनिकल इंडक्शन का उपयोग किया जाता है। मैकेनिकल का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल इंडक्शन होता है। मैकेनिकल जब मतलब हमारा जो सिस्टम घूमता है ना, तो उसमें दो पोल बनते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल, फिर वो हमारी लाइट को बनाते हैं। वो हम आगे मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि ऑल्टरनेटर किस तरह लाइट निकालता है। वहां पर भी बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन होंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन दूर रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप फेसबुक पे हैं तो फॉलो करना है, इंस्टा पे हैं तो फॉलो करना है, अपने दोस्तों को भेजना है। अभी मोटर में क्या है, इसमें रोटर होता है और स्टेटर होता है, जो बिजली को मैकेनिकल मूवर में बदलता है। भाई जो लाइट हम उसको देते हैं उसको मैकेनिकल मूवर में बदल देता है। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं, सर इसमें ये चीजें लगी रहती हैं, इसमें ये चीजें लगी रहती हैं। तो इस तरह करके हम उसके डिफरेंस बता सकते हैं। भाई ऑपरेशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ये भाई फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर ये किस पे काम करता है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर ये काम करता है। ठीक है, ये भी एक क्या हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया, जो थ्योरी में हम उसको दे सकते हैं। सर ये तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन होता है ना, उसके ऊपर काम करता है। अभी मोटर फ्लेमिंग की जो किसके सिद्धांत पर काम करता है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है, जो टॉर्क के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस
और हो गया जो उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हम इस तरह करके आंसर करेंगे तो क्या होगा, हम स्ट्रोंग होते जा रहे हैं। सामने वाले को ये लग रहा नहीं यार बच्चे को आता तो है। इस तरह के इंटरव्यू और उनके क्वेश्चन आंसर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बने रहना पड़ेगा आपको स्किल्ड हिंदुस्तान के साथ में। अब फाइनल क्या निष्कर्ष निकला भाई, जो जनरेटर और मोटर के बीच में ना मुख्य अंतर क्या कुछ है कि कार्य के आधार पर भाई उसकी बिजली किस तरह है, ऊर्जा किस तरह में, आउटपुट किस तरह देता है। तो इस तरह करके हमने उसको बताया कि भाई मोटर क्या होती है। मोटर मैकेनिकल एनर्जी को लेती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेती है, मैकेनिकल में बदलती है। और जो हमारा इंजन या ऑल्टरनेटर हमारी मैकेनिकल एनर्जी को लेता है, इलेक्ट्रिकल में बदलता है। मैं आशा करता हूं मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पर कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्त को भेजिएगा, और जल्दी हम मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, हम डेफिनेटली वो वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।